हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए श्रावस्ती और सीतापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अम्मार रिजवी का। श्रावस्ती जिला 12वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर पूरी तरह योगामय नजर आया। करो योग रहो निरोग के संकल्प के साथ जिले भर में योग की बयार बही। सुबह से ही विभिन्न स्थानों पर उत्साह का माहौल देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का मुख्य आयोजन जिला मुख्यालय पर हुआ। जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग और जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा की अगुवाई में भारी संख्या में लोगों ने एक साथ सामूहिक योग किया। सुबह की पहली किरण के साथ ही पंडाल में मौजूद हर शख्स योग के रंग में रंगा नजर आया। योग का ये उत्सव सिर्फ जिला मुख्यालय तक ही सीमित नहीं रहा। इकोना के स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारियों, भारी संख्या में आम जनता ने एक साथ योगासन किया। इस मौके पर सभी ने एक सुर में समाज को स्वस्थ और जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। जिले के तमाम सरकारी कार्यालयों, परिषद विद्यालयों, महाविद्यालयों, सामाजिक संगठनों द्वारा भी अलग अलग स्थानों पर योग शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस शिविरों में योग प्रशिक्षकों की मौजूदगी में विभिन्न योगासन, प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। साथ ही योग से होने वाले शारीरिक और मानसिक लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। विभिन्न कार्यक्रमों में वक्ताओं ने योग को आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बेहद जरूरी बताया। मुहर्रम के मौके पर श्रावस्ती में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले शरारती तत्वों को प्रशासन का साफ और कड़ा संदेश है। पुलिस लगातार संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च, रूट मार्च कर रही है। जिले के अति संवेदनशील क्षेत्र नासिरगंज, इकौना, पिरवितनी में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जहां पुलिस खुद ड्रोन कैमरों की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। वहीं पीस कमेटी की बैठक के दौरान एसडीएम संजय राय ने नासिरगंज के स्थानीय लोगों से बेहद भावुक और तार्किक अपील की। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, इमाम हुसैन की शहादत पर गम मनाया जाता है, किसी की शहादत पर डीजे बजाना बिल्कुल जायज नहीं है, इसलिए सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें। इसके साथ ही प्रशासन ने साफ कर दिया कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भड़काऊ या विवादित पोस्ट करने वालों के खिलाफ सीधे जेल की कार्रवाई होगी। प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं मुहर्रम त्योहार को मनाने के लिए, इसको सभी लोगों को अवगत कराया गया तथा सबको विश्वास दिलाया गया कि पुलिस और प्रशासन त्यौहार को सकुशल मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और प्रशासन के द्वारा अभी रूट मार्च भी किया गया है, ड्रोन से निगरानी की गई है, शांति व्यवस्था कायम है तथा त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षक के महापर्व का आगाज हो चुका। जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान भारी लौ लश्कर और गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ श्रावस्ती पहुंचे। भिंगा में जनप्रतिनिधियों, आला अधिकारियों ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने जिले को एक बड़ी सौगात देते हुए सामाजिक जन कल्याण एवं जन जागरूक अभियान का भव्य शुभारंभ किया। श्रावस्ती में शुरू हुए एक बड़े बदलाव को लेकर प्रभारी मंत्री ने तारीफ की। सूबे के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने इसको लेकर बड़ी खुशी जताई। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर विकास, स्वच्छता और पर्यावरण को एक नई दिशा देने के लिए मंत्री जी खुद जमीन पर उतरे। मौका विश्व पर्यावरण दिवस का था, लिहाजा प्रभारी मंत्री ने सीधे एक्शन का रुख लिया। उन्होंने ऐतिहासिक रानी तालाब पहुंचकर खुद हाथों में झाड़ू थामी और श्रमदान किया। इसके साथ ही देशव्यापी मुहिम एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्हें महसूस हुआ कि गांव का जो गरीब है, जो पैसे के अभाव में जिसका परिवार तबाह बर्बाद हो जाता है, आयुष्मान कार्ड देने की योजना में 60 करोड़ लोगों को उन्होंने हेल्थ कार्ड दिया। आज हर गरीब आदमी। श्रावस्ती में प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग के निर्देशानुसार जनपद के कलेक्ट्रेट स्थित तथागत सभागार में प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्ष जिला पंचायत दद्दन मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने गोष्ठी में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा किसानों को प्राकृतिक खेती करने की नसीहत दी। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत ने कहा कि आजकल किसान रासायनिक खेती के दौर से अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग करता है, जिसका प्रभाव उन पर और उनकी आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ता है। इसलिए कृषकों को से अपील है कि वो रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपनाएं, ताकि उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। श्रावस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सीतापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दीपक श्रीवास्तव का।
12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ओपन हॉल पुलिस लाइन सीतापुर में हर्षोल्लास एवं सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, सदस्य विधान परिषद पवन सिंह चौहान, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सीतापुर नेहा अवस्थी, जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने योग की महत्ता के बारे में बताते हुए सभी को प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा योग व्यायाम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, इससे हम सभी का शरीर स्वस्थ रहता है और मन को शांति मिलती है। साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी योग के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्साहपूर्वक मनाने का आह्वान किया। आयुष विभाग द्वारा जनपद के सभी ब्लॉकों एवं तहसीलों में भी योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मानसून का सीजन शुरू होने के साथ ही सीतापुर में जिला प्रशासन ने लोगों को बाढ़ आपदा से बचाव के हेतु व्यापक प्रबंध शुरू कर दिए हैं। ज्ञातव्य है कि सीतापुर जनपद की 3 तहसीलें क्रमशः बिस्वा, लहरपुर और महमूदाबाद बाढ़ से प्रतिवर्ष प्रभावित होती हैं। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के पानी से एक बड़ी आबादी प्रभावित होती है। नागरिकों को बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन ने आपदा प्रबंधन समिति के साथ संयुक्त रूप से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसके तहत मुख्य कार्यक्रम बिस्वा तहसील अंतर्गत चहलारी घाट पर किया गया, जिसमें बाढ़ के पानी में डूब रहे लोगों को आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा नाव और स्टीमर की मदद से बचाया गया। सीतापुर में टाउन हॉल स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय को सोमवार सुबह 5 बजे ध्वस्त कर दिया गया। नजूल की भूमि पर बने कार्यालय को हटाने के लिए प्रशासन द्वारा पूर्व में नोटिस दी गई थी, जिसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अवैध कब्जा था इनका और ये हमारी सरकारी प्रयोजन के लिए जमीन सुरक्षित कर ली गई थी राजकीय महाविद्यालय के लिए। जहाँ भी हमारी नजूल की भूमि और नोटिस दे जहाँ दिया गया उसको हम सब खाली करवाएंगे। पौराणिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में सोमवती अमावस्या पर भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ा। अधिक मास में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इसी महत्व के चलते नैमिष क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने पूरे भक्तिभाव के साथ आदिगंगा गोमती में स्नान के उपरांत पूजन अर्चन और दान दिया। केंद्र सरकार के सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकास भवन सभागार में आयोजित भव्य चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, गुरु एवं जिला अध्यक्ष भाजपा राजेश शुक्ल ने फीता काटकर किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं, उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी वृहद इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास, सुदृढ़ आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था तथा विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विजन को आकर्षक चित्रों एवं प्रदर्शनी सामग्रियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, नीतियों एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने कहा कि वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन है। पूर्व में विभाग तो थे, किंतु योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक अपेक्षित रूप से नहीं पहुंच पाता था। आज केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के कारण गांव-गांव तक विकास कार्य पहुंच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, आवास, शौचालय, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार तेजी से हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अधिकारियों को पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन के साथ कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। इससे योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों तक पहुंच रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास के अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। गाँव को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। किसान के हित में अनेक योजनाएं लागू की गई हैं तथा उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य गाँव, गरीब किसान एवं युवा के सर्वांगीण विकास के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भाजपा राजेश शुक्ला ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीक्षा जोशी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, लाभार्थी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। सीतापुर पुलिस द्वारा एक अंतर जनपदीय गिरोह को गिरफ्तार कर कई बड़ी घटनाओं को पर्दाफाश किए जाने का दावा किया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस को 50 लाख से अधिक की नकदी समेत जेवरात और लग्जरी वाहन के साथ चोरी के ATM कार्ड सहित असलाह बरामद किए हैं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।